नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं। सीटेट 2020 इसका ये पार्ट 3 होने जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को लॉन्च किया जा चुका है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और लगभग 60 प्रश्न पूछे जाते हैं सोशल स्टडीज़ से आपके, तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के टाइम पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के टाइम पर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में क्या लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था। क्या होता था ये? पहले क्या होता था कि जो लैंड होती थी, जो कृषि योग्य भूमि होती थी, उसे अंग्रेज हर साल क्या करते थे, उसकी बोली लगाते थे। जो राजा, जो जमींदार उस जमीन की ज़्यादा बोली लगाता था उसे दे दिया जाता था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने 1793 में क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया गया। इससे क्या होता था कि जमींदार लोग भूमि के स्वामी बना दिए गए कि आपको ये जो है खेत दे दी जाती है, लेकिन आपको एक निश्चित लगान जो है टाइम टाइम पर देते रहना होगा। तो जब तक जमींदार लोग उस निश्चित भूमि के लिए अंग्रेजी हुकूमत को लगान देते रहते थे, तब तक उनके पास जो है वो ज़मीन रहती थी। हर साल उन्हें नीलाम नहीं करना पड़ता था। तो ये व्यवस्था लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे नाम दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसे। युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में कब फांसी दे दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फैक्ट्री के सिपाही थे। इनका जन्म, यानी कि मंगल पांडे साहब का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को नागवा में। तो यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई बम्बई में 1854 ईस्वी में। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई बम्बई में 1854 ईस्वी में। ताराबाई शिंदे की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम था? तो ताराबाई शिंदे, इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। इन्होंने क्या किया कि जो स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक फ़र्क थे, जो सोशल डिफरेंसेस बनाए गए थे कि महिलाएं केवल इन्हीं काम के लिए बनाई गई हैं और पुरुष जो है घर के बाहर रह के काम कर सकते, तो इन पे काफ़ी तीखा जो है एक आलोचना किया ताराबाई शिंदे ने। इसलिए काफ़ी जो है चर्चित पर्सनालिटी रही हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी गांधीवादी नेता की तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही मृत्यु हो गई थी। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है सीटेट के सोशल स्टडीज़ के पेपर में। तो इनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भूख हड़ताल करते समय इनकी अनशन पर ही मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में प्रमुख है तो धारावी मुंबई। दोस्तों ये प्रश्न 2020 के सीटेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्यों है? क्योंकि ये कई बार जो है न्यूज़ में चर्चा में रहा, क्योंकि कोरोना के बहुत ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे देखे गए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ। हो सकता है एग्जाम में इसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में प्रमुख है धारावी मुंबई। आगे बढ़ते हैं। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 यानी कि 1498 में इंडिया की खोज की, और अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय आप घरों में बैठे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर आप माता पिता हैं, गृहिणी है, तो आप खुद भी सुनिए और बच्चों को भी इनको अपने साथ बैठा के सुनाइए कि देखिए आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं आप कितना सीख सकते हैं। तो आप खुद भी प्रिपेयर हो सकते हैं और बच्चों को भी एक करंट अफेयर्स या सोशल स्टडीज़ की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि पूरी फैमिली बैठ के जो है यहाँ पे लर्निंग कर सकती है, इसका फ़ायदा ले सकती है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा व लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो चेर राजवंश ने मलयालम भाषा व लिपि का प्रयोग
प्रारंभ किया था? मलयालम जो है केरल की राजभाषा है। चेर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक थे सेनगुट्टवन, जिन्हें लालचेर के नाम से भी जाना जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल गए हैं और इसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वहादते दीन, वहादते दीन का मतलब होता है धर्मों की बुनियादी एकता। इसके हिमायती कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी व कांग्रेस नेता मौलाना आज़ाद साहब जो थे वो वहादते दीन के हिमायती थे, उसको सपोर्ट करते थे। प्रथम शिक्षा मंत्री होने का भी श्रेय इनको प्राप्त है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नेता मौलाना आज़ाद साहब थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन और युवा बंगाल आंदोलन के सुधारक कौन थे? तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं। अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा युवा बंगाल आंदोलन के सुधारक थे कोलकाता के हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटेट के 2017 के पेपर में पूछा गया था कि ऑप्शन दिए गए थे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है। आपको यहाँ पे मैच करना था। तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग बार बार से, बस इनका पैटर्न अलग कर दिया जाता है। कई बार इसे मिलान के रूप में दे दिया जाता है, कई बार डायरेक्ट प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। तो युवा बंगाल आंदोलन के सुधारक थे क्रांतिकारी शिक्षक कोलकाता हिंदू कॉलेज के हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखने का प्रयास करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एडुटॉक फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।